भगवान शिव सती के साथ में कथा सुनकर के लौट रहे थे। रास्ते में भगवान राम नर लीला कर रहे थे, मनुष्य चरित्र कर रहे थे। और चरित्र उस समय का चल रहा था कि सीता जी खो गई हैं और राम जी ढूंढ रहे हैं। और इधर से सती और शिव आ रहे थे। राम जी की उस लीला को देख करके शंकर भगवान ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलियो मनोजन सावन। जब शंकर भगवान ने प्रणाम किया सच्चिदानंद कह करके, तो सती की बुद्धि खिसक गई, क्योंकि ये विषय बुद्धि का नहीं है, ये विषय तो दिल का है, ये हृदय का है। माँ बाप गुरु और भगवान ये नाते दिल से मानने के हैं, बुद्धि से नहीं। पता है बुद्धि चलाती है सती और हृदय की प्रधानता है शिव में। उन्होंने प्रणाम किया, वो बुद्धि चलाने लगी। कह रहे आप जिनको सच्चिदानंद कह रहे हो, न तो वे सत्य हैं, न चित हैं और न आनंद है। आनंद रो रहे हैं तो आनंद कैसा, और ढूंढ रहे हैं किसी को कुछ खो गया है तो फिर चित्त कैसा। चित्त माने ज्ञानी, चित्त माने ज्ञान। अब शंकर भगवान बड़े चक्कर में पड़े कि कैसे समझाएं, क्योंकि ये विषय है हृदय का और ये श्रवण कर रही है, सुन रही है ये बुद्धि से है। बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बात समझ में सती के नहीं आई। पीछे अभी जो शमशाबाद के दूसरे कोने पर जो कथा चल रही थी, वहां मैंने एक बात कही थी कि दिल से समझाने वाला हो तो दिल से ही समझने वाला हो तो बात समझ में आएगी। जब परशुराम जी के संवाद में मैंने कही थी ये बात कि राम जी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं परशुराम जी से, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। तो लखन जी ने कहा था कि तुम्हारी भाषा में नहीं समझेंगे, नहीं कि हमें 1 मिनट को मौका दो, ऐसे समझा दें कि जिंदगी भर फिर कभी भूले नहीं, ये तुम्हारी भाषा नहीं समझेंगे। हाँ? और लखन जी ने समझाया, ओ घरे पटल परशुधर मत के, पटल उगाड़ दिए। हाँ? तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ नाते ऐसे हैं, कुछ रिलेशन ऐसे हैं, यहां दिल से ही उनसे कनेक्शन रखना चाहिए। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, वहां कभी दिल से संबंध न जोड़े। संसार के जितने व्यापारिक संबंध हैं वहां बुद्धि का प्रयोग करें, और जहां माँ बाप गुरु और भगवान आए वहां बुद्धि का प्रयोग न करें। वहां दिल का संबंध है, वह हृदय का प्रयोग करें। ए सती जासु कथा कुंभजर गाई, ये वही भगवान है, मेरे मेरे इष्ट हैं, ये मेरे मालिक, मेरे प्यारे हैं। ये कौन है ये पता है? जासु कथा कुंभजर गाई,
भगति जासु में मुनि सुनाए। कुंभज ऋषि ने जिनकी कथा मुझे सुनाई और इनकी भक्ति ही मैंने कुंभज ऋषि को दी, ये वही इष्ट देव मेरे इष्ट देव सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसे बड़े बड़े धीर योगी यति सन्यासी वैरागी महात्मा वैष्णव जिसका सेवन करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी कथाएं सुनते हैं, ये वही हैं। लेकिन बात वही है, यदि दिल होता तो समझ में आती, वहां तो बुद्धि बुद्धि है? सती जी की समझ में बात नहीं आती। लागन उर उपदेश कहे जदपि कहे शिव बार बहो, बार 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 बहो। लागन उर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहो, बोले बिहसी महेश हरि माया बलो जानी जिया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, विवेक विचारी। जैसे तुम्हारा मोह और भ्रम, और कैसा मोह भ्रम है तुम्हें, भारी है, अलगा पतरा नहीं है। जैसे जे मिट जाए वैसे तुम जतन करो, लेकिन ध्यान रखना विवेक से, है? विवेक से करना, कहीं कहीं अभद्रता न कर बैठो। एक बात यहाँ कहनी है मुझे। शंकर भगवान जब ये कहने लगे तो सती ने कहा कि हम तो परीक्षा लेंगे। बोले ले तो लो, परीक्षा मना नहीं कर रहे। वैसे तो उचित नहीं है, पर तुम नहीं मान रही हो तो चलो ये भी कर लो, लेकिन थोड़ा सा अपनी
शंकर भगवान ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां, अपनी औकात मत दिखा देना, अपनी औकात मत दिखा देना। क्योंकि जो व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करते वो अपनी औकात पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। औकात दिखाने का मतलब ये जो शंकर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा काम मत कर देना कि मुझे तुमसे घृणा हो जाए, मुझे तुम्हें त्यागना पड़े, ऐसा काम मत कर देना। करे तो इसीलिए कहा उन्होंने, करे हु सो जतन विवेक विचारी, है? ऐसा कोई फुअरपना मत कर देना जो 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 शोभा न देता हो। मेरे इष्ट है वो, परीक्षा तो कर लो। वैसे परीक्षा करना ठीक नहीं है, पर तुम नहीं मान रही हो तो कर लो, लेकिन विवेक विचारी, मर्यादा को बनाए रखना। जैसे मानो कभी कभी घरों में लड़ाई हो जाती है, देवरानी जेठानी में लड़ाई हो गई, तो बहुत सी ऐसी मर्यादाएं होती हैं कि वो देवरानी जो होती है लड़ाई में भी तू तड़ाक पे नहीं उतरती, लेकिन जो औकात को उतर आती है ना, तो फिर वो तू तड़ाक पे उतर आती है। और तू तड़ाक से भी आगे एक और कदम होता है। तुम पूछो तो मैं बताऊं, बोलो। हमारे देश की, हमारे संस्कृति की परंपरा है कि जब कोई घर का ज्येष्ठ आ जाए, जेठ या जेठ के सायने में लगने वाला व्यक्ति या ससुर, तो कितनी भयंकर लड़ाई हो रही हो, जो सुलक्षणी नारियां हैं वे उसी समय घूंघट डाल करके अपने घर में चली जाती हैं। चाहे कितनी बात पे बात फंसी हुई हो, लेकिन यदि जेठ आ जाए या ससुर जाए अथवा चचिया ससुर या जेठ के समकक्ष कोई व्यक्ति आ जाए, तो फिर वो वहीं, ये विवेक विचारी की बात कर रहा हूं मैं। यानी विवेक खोती नहीं है वो, लेकिन जो विवेक को खो बैठती है ना, वे फिर चाहे जेठ आ जाए चाहे जेठ का बाप आ जाए, फिर वे चिल्लाती और आ जाए तो और कहती आ जा तो आ जा। इसको कहते हैं विवेक का खो जाना, अपनी औकात को दिखा देना कि जेठ होगा अपने ले होगा, और कहते जेठ ही सुना कहती है, सो बेचारा शर्म के मारे वो गली दूसरी पकड़ लेता है वो दूसरी गली पकड़ लेता है कि मान यहाँ तो आँच हम पे आ रही है, बचाओ, अपनी पगड़ी बचाओ, अपनी टोपी बचाओ। ये कहते, ये इसका मतलब है कि अपनी औकात का दिखा देना। चल हुआ, एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, चल हुआ बेवफा तू हुआ, चल हुआ बेवफा तू हुआ। लेकिन एक शब्द बड़ा प्यारा है जो तुम्हारे कान में जाएगा तो रस बोल देगा और तुम तालियों की गड़गड़ाहट करोगे। चल हुआ बेवफा तू हुआ, हो न जाना कहीं बेअदब, हो न जाना कहीं बेअदब। बात समझ में आ रही है? चल हुआ बेवफा तू हुआ, हो न जाना कहीं बेअदब। जब कोई नारी बेअदब हो जाती है ना, तभी तो ऐसी भाषा बोलती है। तो वही शंकर भगवान कह रहे हैं कि सुन, परीक्षा लेने तो जा रही है पर कहीं बेअदब मत हो जाना। ये ध्यान रखना, वो मेरा इष्ट है, वो मेरा बाप है, मेरा पूज्य है, कहीं तुम बेअदब मत हो जाना। तो करे हो सो जतनो
विवेक विचारी। जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, करहु सुजन विवेक विचार। लेकिन यहाँ पता है सती जी क्या कह रही हैं कि अरे हम परीक्षा लेने चले, तुम तो चलो हमारे संग। शंकर भगवान ने कहा संशय तुम्हें है, संशय मुझे नहीं है। एक तो मैं मना कर रहा हूं कि तुम परीक्षा लो मत, नहीं माननी तो ले भी लो तो कम से कम मुझे तो संग में मत लो। है? आदमी अपनी पत्नी से कहता है, जब पत्नी कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे ऐसे कहा ऐसे कहा ऐसे कहा, तुम्हारी माँ ने, ये नहीं कहती कि मेरी भी माँ है? बहुएं ये कहती है ना कि सास मेरे साथ में कपट करती है, मुझसे द्वेष करती है, मेरे से ऐसे बोलती है। अरे तूने अपनी माँ मानी तो नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है, हैं? तू अपनी माँ मान, तू तो ये कहती है तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारी माँ ऐसे मुझसे बोलती है, तुम्हारी माँ है, तेरी माँ तो नहीं है ना, तो ऐसे बोलेगी। जब तू अपनी माँ मान लेगी तो ये बात खत्म हो जाएगी। हैं? अपनी माँ। फिर वो समझाएगा कि ऐसा मत बोल, आखिर माँ है, बड़ी बूढ़ी है बेचारी, हैं? उसकी बुद्धि ऐसी है, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। फिर बाद में तेरे को प्यार तो करती है, तो क्या कही, बस प्यार को अचार डालूंगा, मैंने 50 सुना दी मोए, हैं? और ऐसे कह दी, फलानी आई बाग के सामने मोते ऐसे कह दी। जब भाई गुस्सा शांत नहीं होती ना, तो फिर आदमी क्या कहता है, अरे भाई तू समझ आ लियो बातें, कछु कह लियो भाई, ठीक है तू बड़ा से निकाल लियो, हैं? ये भी कहता है आदमी, बड़ा से निकाल लियो तो ना मानी। हाँ तुम चलो मेरे संग, तुम कहो, हैं? मेरे संग में तुम चलो, तुम कहो, हैं? तब आदमी एक ही बात कहता है कि यही बहुत समझ ले कि मैं अपने इष्ट, अपने पूज्य और अपने आदरणीय के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम कह लो, पर कम से कम मुझे तो मत सानो साथ में, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है जो तेरे मन में भर गया है। क्योंकि मैं तो जब कहूं, जब मेरे मन में ऐसा कुछ हो, मेरे मन में तो इतना आदर है कि इससे और भी 1000 गुना कहे तो भी मेरे मन में कुछ आने वाला नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है भैया, कभी कभी माताएं अपने आदमी को इस बात के लिए भी उकसाती हैं कि वो फलानो तुम्हारा चाचा है ना, तुम्हारी जो चाची मोते ऐसे कह गई, तुम बातें जाके लड़ो, हैं? तुम बातें जाके लड़ो। ऐसा माताओं को कभी नहीं करना चाहिए। लड़ाई तुम्हारी है तो कम से कम तुम अपने तक ही सिलटा लो, आदमियों तो में मत सानो। हाँ? आदमी को सानने की कोशिश करते हैं, नहीं तुम लड़ो, हैं? तुम्हारी चाची है, तुम्हारी ताई है, तुम्हारी भाभी है, हैं? तुम कहो। सती ये कहती हैं कि तुम तो चलो हमारे संग। शंकर भगवान बोले संशय तुम्हें है, हमें नहीं। हम तो बरगद के पेड़ की छाया में यहीं विश्राम करेंगे जब तक तुम लौट करके आओ। इसमें भी एक बड़ा प्यारा संकेत है, नीम के पेड़ की छाया में नहीं बैठे, गूलर के में नहीं है, तो गोस्वामी जी बड़े चुन करके शब्द रखे। बरगद का पेड़ रखा यहाँ है, और बरगद का पेड़ क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा,
बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज प्रयाग सुकर। बट के नीचे यानी मैं तो विश्वास की छत्र छाया में रहता हूं, हैं, और तुम संशय की छत्र छाया में रहती हो, हैं? मैं तो विश्वास की छत्र छाया में रहता हूं, तुम संशय तले रहती हो। तुम्हें अशांति है, मुझे कोई अशांति नहीं है। संशय कभी शांत रहने ही नहीं देता है। गीता में तो कहा है संशयात्मा विनश्यति, है? हाँ। कितना सहारा देते हैं आप मुझे, हैं? अच्छा लगता है। शंकर भगवान ने जब मन में ये सोच करके विचार करके देखा कि मेरे कहने पर सारी दुनिया मेरी बात मान लेती है, लेकिन ये मेरे ही अर्धांगिनी मेरे साथ 7 फेरे खा के आई है, मेरी बात नहीं मान रही। तो उन्होंने लगा कि ये शायद कुछ भगवान की ही इच्छा है। मोरे हु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। गुरु कोई बात कहे और कोई शिष्य के चित्त में वो बात न उतरे, न समझ में आवे, न माने, तो समझना इसके जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है। इसलिए ये बात इसकी समझ में आ नहीं रही। होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई। सब लोग तो मेरे जीवन से परिचित हो, मेरा बचपन और मेरी जवानी और अब जो मेरे पे बुढ़ापा आ रहा है वो भी, वो सबसे आप परिचित हो। मैंने पहले यहाँ बड़ी उछल कूद करी और बड़े बड़े उपदेश करे और बड़े सुधारवे की कोशिश करी लोगों ने, और बाकी चक्कर में हम बुरे बने। हमने कोशिश करी और बाकी चक्कर में बुरे बने, लेकिन संसार वहीं के वहीं है। हम बूढ़े हैं, चले, हमारी दाढ़ी में सफेदी आने शुरू हो गई है, हैं? हम बूढ़े हैं, चले, लेकिन दुनिया वहीं के वहीं है। हमने एक निर्णय किया, फिर आदमी को हमेशा अपनी चेंजिंग करते रहना चाहिए। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। जीवन में अपने परिवार, अपने संबंधी जिन्हें हम अपना मानते हैं, वो अच्छे मार्ग पर चलें, ये कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कोशिश इतनी ऊपर तक नहीं करनी चाहिए कि वे दुश्मनी बन जाए। हल्की सी कोशिश करिए, प्यार से। न समझ में आए तो शंकर भगवान उत्तर दे रहे हैं इसका। कोई न माने तो फिर कह देना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। रिलेशन क्यों तोड़ना, संबंध क्यों तोड़ना। सती जी से कह दिया कि जाओ आप जाके परीक्षा लो, और फिर क्या किया शंकर भगवान ने वो समझिए।
सती जी उधर चली, पीछे शंकर भगवान ने क्या किया, अस कहे लगे, मन में जब ये कहा ना, क्या होई है सोई जो राम रचिराता, को करि तरक बढ़ावहि साका, अस कहे लगे जपन हरि नामा, अस कहे लगे। सती जी नहीं मानी तो फिर बस उसे छोड़ दिया अपने ऊपर, उसके भाग्य के ऊपर, और अपने मन में ही मन में भगवान का नाम जप करने लगे। जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती जी परीक्षा लेने के लिए गई, लेकिन हुआ क्या, संत भगवानों से मेरी प्रार्थना है, यहाँ पर कुछ आपसे मैं वार्तालाप करूंगा। भगवान को परीक्षा लेने का मतलब है उस व्यक्ति को समझना और जानना, ठीक है। परीक्षा लेने का मतलब है उस व्यक्ति को समझना, जानना, पहचानना, यानी उसकी था पाना, ठीक है। आप लोग भी मेरे से कनेक्ट रहेंगे। जानना, पहचानना और उस व्यक्ति की था पाना, ठीक है। सती कोई सामान्य नहीं है, महादेव के चरणों में रहती हैं, तो इन्होंने भी ये समझ लिया कि यदि ईश्वर की था पानी है, जानना है, पहचानना है, तो उनको जानने पहचानने का एक ही मार्ग है। बोले क्या? भक्ति। भक्ति, ठीक है। अब भक्ति इतनी जल्दी तो आने वाली है नहीं, इतनी जल्दी तो आने वाले है नहीं। अब मैं यहां आपको थोड़ा सा एक ऐसा समन्वय करना चाहता हूं। सीता जी भक्ति हैं, भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरेश्वरी। सीता जी भक्ति हैं, लक्ष्मण वैराग्य हैं और राम जी ज्ञान है। भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरेश्वरी। भक्ति से ही भगवान की था पाई जा सकती है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए, ठीक है। अच्छा, भगवान जनाएंगे किसको? जिससे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न किससे होंगे? भक्त्या तुष्यते केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधव। जिसके मन में भक्ति होगी उससे प्रसन्न होंगे, और जिससे प्रसन्न होंगे उसे खुद जाकर के जनाएंगे, सवरी की तरह, केवट की तरह, सुतीक्षण की तरह। इनको जाकर के भगवान ने स्वयं जनाया कि मुझे जानो। अर्जुन की तरह
भगवान ने स्वयं कहा, ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम, मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू मुझे जान लेगा, पहचान लेगा और मुझे पा जाएगा। बस वही बात यहां मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भक्ति से भगवान की था पाई जाती है, लेकिन भक्ति कोई ऐसी नहीं है कि जो 1 मिनट में आ जाए, कहीं बाजार में मिले, कहीं दुकान पे मिले जो खरीद लो। हैं? जो भक्ति कोई हींग नहीं है सो दिगनेर में मिल जाए हींग, हैं? कोई लड्डू नहीं है सो दिगनेर के जो मिल जाए हाल लिया। हैं? बड़े खुश हो गए लोग लड्डू के नाम पे। तो यूं बताते दिगनेर के लड्डू बड़े प्रसिद्ध हैं क्या थे? हैं? आता है क्या थे? नहीं भैया, दिगनेर में बैठे जाकर तो दिगनेर की बजाएंगे भी हैं। तो भक्ति कोई ऐसी तो है नहीं जो हाल मिल जाए, लेकिन जो लोग भगवान की था बड़े जल्दी पाना चाहते हैं हाल, तो फिर जब वो भक्ति इतनी जल्दी नहीं आ पाती तो फिर वो क्या सोचते हैं कि भक्ति नहीं मिले तो भक्ति को नकली रूप ही बना लो। सती ने क्या किया? सीता जी का बोलो बोलो रूप बना लिया। रावण से जब ये कहा गया कि भक्ति आ गई है पंचवटी पर, भगवान भी आ गए हैं, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मार दिए हैं। रावण समझ गया, लेकिन बोले ऐसे नहीं मानूंगा, था पाके मानूंगा। तो बोले था कैसे मिले? बोले था सो बिनु संत न काहू पाई। बोली संत हुए बिना भगवान की था पाना बड़ा मुश्किल है। अब यदि असली संत बने तो टाइम लगेगा, है? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एकाध सच्ची भक्ति को पाता है? अब रावण ने कहा, सोचा मन में कि भाई अब सच्ची भक्ति, सच्चो संत बनबो तो कोई हंसी खेल नहीं है। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। बहुविधि वेद पुराण गाई। रावण और सती, अब समझ के चलना थोड़ा सा, रावण और सती ये दोनों ही भगवान की परीक्षा करने गए हैं, ठीक है ना? और ये दोनों जब परीक्षा करते हैं तो बनते तो भगवान के प्यारे ही हैं, लेकिन बनते नकली हैं। भाई संत भी भगवान के प्यारे हैं और सीता जी भी भगवान की प्यारी हैं, लेकिन बने तो सही प्यारे, लेकिन असली नहीं बने, नकली बन गए हैं।
असली रास्ते से आए तो बड़ा लंबा है? यदि असली संत बनना है रावण को तो बड़ा लंबा रास्ता है, असली सीता बनना है सती को तो बड़ा लंबा रास्ता है। लेकिन एक बात और कहूंगा आपको, समझने की बात है, रास्ता लंबा तभी तक है जब तक किसी अच्छे महापुरुष की शरण नहीं मिल रही। और यदि अच्छे महापुरुष की शरण मिल जाए तो रास्ता बहुत सीधा है, कोई लंबा रास्ता नहीं है साहब। मौका ही नहीं दिया तुमने, देने को बहुत सामान था। मौका ही नहीं दिया तुमने, देने को बहुत सामान था। तुम जमाने की राह से आए, वरना रास्ता बड़ा आसान था। दुनिया के कहने में, दुनिया की बातों में, दुनिया के चक्कर लगा कर गए, वरना रास्ता बड़ा आसान था। ये सती और ये रावण, ये दोनों ही भगवान की परीक्षा करने जाते हैं। लेकिन भैया ये बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, दिल का नहीं। सती सीता का रूप बनाती हैं, लेकिन असली नहीं। कैसा? बोलो बोलो। नकली। सीता का रूप कोई असली बना ले तो क्या राम को मिलने में देर है? सीता का कोई असली रूप बना ले तो राम को मिलने में कोई देर नहीं है। लेकिन जब सीता का कोई रूप नकली बनाता है, वंचक भगत कहाए राम के, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया सती ने कि मैं सीता बन जाऊंगी और राम को पहचान लूंगी, था पा लूंगी, राम को जान लूंगी, पता पड़ जाएगा 1 मिनट में। लेकिन नकली मार्ग से कभी असली को नहीं पाया जा सकता है। असली को पाने के लिए तो असली बनना पड़ेगा। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज मैं राम कथा सुनता हूं, इसलिए सुनता हूं कि मुझे राम मिल जाए, मैं राम को पा जाऊं। एक बात मैं यहां खुलासा कर दूं
कि राम कथा सुनने से राम नहीं मिलते। राम कथा राम से नहीं मिलाती है। अब कछु तो सोचम पड़ेगा कि हम तो बहुत दिन आते यही मार रामायण पढ़ रहे थे कि राम मिलेंगे राम मिलेंगे हैं। देखो हमारे फेंटा वाले श्रोता कैसे खिलते रहते हैं मेरी बातों पर हैं। कम से कम फोटो तो ले करो जिन्हें के विदेश में मांगे रही है तुम ये टेसू से ठाड़ी रहता है। देखो है तो टेसुए का पहले जन्म है। जब बात अच्छी लगे खिलखिलाहट हो है तो आदमी को लेकिन हमारे बड़े बूढ़े फेंटा वालों पे धूप कैसे आ रही है ये भाई? जिन्हें संग दुश्मनी निभाई जा रही है क्या? कल से नहीं आनी चाहिए। हाँ हमको अच्छा नहीं लग रहा। आइए क्या कह रहे थे हम? भूल गए हम तो। हाँ राम कथा राम से नहीं मिलाती। राम कथा से राम नहीं मिलते। तो बोले फिर काहे को सुने? तो एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। राम कथा राम से नहीं मिलाती। राम कथा सुनते 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 धीमे धीमे हमारा चित्त हृदय मल रहित हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। तो हमारे अंदर बैठा हुआ राम ही हमें दर्शन देने लगता है। तो भीतर राम मिल जाते हैं। कहीं बाहर से राम नहीं आते हैं। हमारे अंदर ही हमारा रामत्व तो प्रकट हो जाता है। जब आप लगातार कथा सुनोगे तो रोज समझ में आएगी, रोज समझ में आएगी, अच्छी तरह समझते चले जाओगे हैं। अरे ये काम तो गलत है, अब ये नहीं करेंगे, बेकार खत्म होगा हैं। अरे अब तो हमको ऐसा करना है, तो रामत्व तो प्रकट होगा। राम मिलाती नहीं है, राम को भीतर से प्रकट करती है, तुम्हारे राम को ही। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, संत भगवान कहते हैं ना कि अपने राम जी तो ऐसा कर रहे थे, अपने राम जी तो ऐसा कर रहे थे हैं। अपने राम जी खुद के लिए कहते हैं वो, अपने राम जी हैं। तो अपने राम जी यानी अपने अंदर से राम जी यानी रामत्व प्रकट होने लगता है, ईश्वरत्व प्रकट होने लगता है। ईश्वर के अंश ही तो हैं हम हैं। भाई एक बात बताओ, पानी को अंश है तो सागर को पानी और मटका को पानी, इन दोनों में जो पानी को जो धर्म है वो तो मटका में होगा, समुद्र में होगा। आग का धर्म है जलाना, गरम। तो चाहे आग चाहे भट्टा की हो, चाहे बरोसी की हो, चाहे चूल्हे की हो, वो तो जरावेगी कि नहीं जरावेगी? चाहे होरी की हो, आग का काम जराए वो है तो जलाएगी, वो गर्म है, दाहकता उसका धर्म है। तो अंश में और अंशी में, जो अंश में गुण है वो अंशी में भी होने चाहिए। तो अंश है। आग ठंडी होए, बरोसी की गर्म होए, भट्टा की ठंडी होए, चूल्हे की गर्म होए, ऐसा नहीं होता। वो तो हर जगह की आग गर्म ही होगी। तो ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो, मेरा ही अंश है जीव। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश है जीव। जब उसके ही अंश है हम, तो फिर हम में और उनमें तो बड़ा अंतर दिखाई दे रहा हो। कहां भगवान और कहां हम? तो अंतर कैसे आया? हम अपने आप को भूल गए हैं। हम तो बन गए हैं, कोई बीरो पंडित जी बन गए हैं, कोई विष्णु चेतन बन गए हैं, कोई नारायण दास बन गए हैं। हम कुछ बन गए हैं ना। अब धीमे धीमे कथा क्या करेगी, इन सबको छुड़ाएगी कि तू ये नहीं है, तू ये नहीं है, तू ये नहीं है। बोले तो अरे तू ही तो तेरो राम है।
तू ही तो तेरो राम है। एक पंक्ति है ना, ओ मेरो सतचित आनंद रूप सो सो हम, क्या सो हम, सो माने वह, हम मैं ही तो हूं। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। एक बार भाव से जय भोले। भाव से ऊपर। ओ मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख सो माया बस भयउ गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। है? तुम्हारी तबीयत खुश करके जाऊंगा अब की बार। बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम जो बंध गए हैं ना कि हम फलाने के छोरा, फलाने के बाप, फलाने के पति, फलाने की पत्नी, फलाने के छोरा बंध गए हैं ना, इसको कथा छुड़ाती है। तू कौन है ये समझाती है। जब अपना रामत्व प्रकट होने लगता है, अपने स्वरूप का बोध होने लगता है, अपने राम अपने अंदर ही महसूस होने लगते हैं। लेकिन कब? नकली भक्ति बन करके नहीं, असली भक्ति। और सती क्या बनी है? नकली भक्ति, नकली सीता बनी है। और नकली सीता बन करके कोई पा नहीं सकता। यदि सती जी असली सीता बनती है तो राम जी को पा जाती, राम जी की था पा जाती है। गावत गुण पावहि हरे था, गावत गुण पावहि था, गावत गुण पावहि
लेकिन इन्होंने गुण तो गाए नहीं, ये तो अवगुण गा रही थी, गुण तो गाए नहीं है, अवगुण गा रही थी कि काय को राम, काय को भगवान, काय को सच्चिदानंद। हम भी यही गलती करते हैं, भगवान के बारे में नहीं, संसार के बारे में भी हम जिनसे प्यार पाना चाहते हैं और उनके अवगुण का गान करते हैं। जी जी जी, आपके दिल की भावनाओं को प्रणाम। संत भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का मिश्रण करके मुझे पिलाना है। वेदांत के अधिकारी, भक्ति के अधिकारी और वैरागी बैठे हैं, वैराग के अधिकारी, इन तीनों को मिश्रण करना है। भैया, सीता जी ने नहीं, सती जी ने नकली रूप न बना करके यदि भोले बाबा से प्रार्थना कर ली होती क्या कि जो तुम्हें दिख रहा है वो मुझे दिखा दो, तो न तो नकली बनना पड़ता, न चलना पड़ता, न भटकना पड़ता। हम अपने गुरुओं से ये प्रार्थना नहीं करते, हम अपने तरीके से अपना मार्ग बना लेते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हमारा विकास ऐसे होगा, हमारा विकास ऐसे होगा। हाँ? लेकिन हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि आपको यदि ये नजर आ रहा है तो ये नजर हमें कैसे आए, ये हमारी समझ में कैसे आए। हम ऐसी प्रार्थना करें तो संतों में ये क्षमता होती है कि वो दिखा सकते हैं। हाँ? पता है, सती जी और रावण ये दोनों बेस बदल करके और भगवान की था पाने आए थे, और भगवान ने ऐसा इनको भटकाया, ऐसा भटकाया, और ये दोनों इसी दरबार में आए हैं भगवान के में। वो भक्ति के सामने साधु का वेश बना करके आया और ये भगवान के सामने भक्ति का रूप बना करके आया। हाँ? जैसे ही रूप बना करके आगे आगे चलने लगी। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, रूप बनाने से कोई आचरण नहीं बदल जाता है? रूप बनाने से आचरण नहीं बदल जाता, और जब आचरण बहुत अच्छा होता है तो बिना रूप के भी आदमी का भीतर से जो आचरण स्वभाव छलकने लगता है और लोग सम्मान करने लगते हैं कि ये उपवेश साधु सनमानु जिमि जग जाम वंत हनुमान। जामवंत क्या है? रीछ है। हनुमान जी क्या है? बंदर है। कि ये कुबेश, कुबेश यानी कोई भी बेश हो, लेकिन यदि साधुता है तो छलकने लगेगी और दुनिया पूजा करने लगेगी। हनुमान जी को बंदर के रूप में भी पूजा जाता है? तो वेश बनाने से आचरण नहीं बदल जाता, लेकिन आचरण बन जाए तो वेश बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बन जाए तो ठीक है और न बन जाए तो ठीक है। इस बात को हमारे संतों ने, सूफी संतों ने कहा है, जाहि वेद राखे राम ताहि विधि रही। जाहि वेद राखे राम ताहि
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नकली वेश बनाया और बताए लक्ष्मण जी ने तो पहले ही पहचान लिया। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने पहले ही पहचान लिया। लक्ष्मण जी कौन है? बैरागी। और बैरागी माया को और भक्ति को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। माया को और भक्ति को बैरागी बहुत अच्छी तरह पहचानता है। और रागी रागी नहीं पहचान पाता है। रागी तो कभी कभी माया को ही भक्ति समझ लेता है, माया को ही भक्ति समझ लेता है। लेकिन बैरागी की नजरों से माया और भक्ति अलग अलग पहचान में आएंगे, बच नहीं सकती। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा कहे न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना। सुमिरत जाहि। दो जगह ऐसी हैं उनका ध्यान धरने से सुमिरन करने से अज्ञान खत्म होता है। दो है, बताऊं क्या रहने दूं? दो जगह ऐसी हैं उसका सुमिरन और ध्यान करेंगे तो अज्ञान धीमे धीमे छटता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनका ध्यान करना चाहिए। यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सती वहां भी कपट कर रही है राम जी के सामने, जबकि राम जी का तो सुमिरन करने से ही अज्ञान खत्म हो जाता है।